वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं सॉल्यूशन में आपका टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एंड उसका सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट करिएगा पेन एंड पेपर लेकर के। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन मीन्स होता है आपका इंक्रीजमेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट। तो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट पे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नया टॉपिक, आपका एक न्यू टॉपिक आता है इसमें, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी लिक्विड आपका उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब आपका ऐसा टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड के लिए ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर उसके आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या होता है, यही होता है आपका जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, लिक्विड आपका बॉयल करने लगता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर, जैसे मान लीजिए आपका वाटर लिए हैं, तो ठीक है, वाटर का क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब माना आता है जब क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1 atm लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं किसी भी लिक्विड का जो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो डिफर आपका कर सकता है। किसके डिफर करने से? तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफर करने से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप 0.5 atm कर देते हैं, तो उस टाइम आपका लिक्विड मीन्स आपका वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जरूरत नहीं पड़ेगा। मे बी 100 से कम में ही आपका क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 0.5 atm के इक्वल हो जाएगा। देन आपका क्या होगा, 100 से कम में ही आपका क्या होगा, वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक फैक्टर हुआ मीन्स प्रेशर पे डिपेंड करना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन से फैक्टर की, तो सॉल्यूशन है प्रेजेंट आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होगा, तो आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि कैसे आपका वेपर प्रेशर का आपका क्या होता है, डिक्रीजमेंट होने लगता है। ठीक है, आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा आपके सॉल्यूशन में, तो वहां पे क्या होता है, आपका सरफेस एरिया आपका क्या होता है, सॉल्वेंट का डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करता है, एंड देयरफॉर क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी को स्टडी करेंगे यहाँ पे। In the presence of non-volatile solute, vapor pressure of the solution decreases। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, देन क्या आपका होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए आपका वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। ठीक है, एंड उसमें आप क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग नमक को मिला देते हैं, ठीक है, सॉल्ट को मिला देते हैं, तो सॉल्ट को मिलाने से क्या आपका होगा, या फिर शुगर को मिला देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका उसको अब बॉयल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर को 1 atm के बराबर करने के लिए आपको क्या होगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या होगा, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एक प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं,
ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो इसका टी नॉट ले लेते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। तो टी नॉट आपका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, टी नॉट टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका प्रेशर वेपर प्रेशर पी नॉट आता है, जो कि पी नॉट आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं सेम सॉल्वेंट का, याद रखिएगा सॉल्वेंट डिफर करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर कर जाता है, इसलिए हम लोग को सॉल्वेंट जो है वो आपका सेम लेना है। तो आपका क्या होता है, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, वो भी आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो आपका होगा, इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका टी हो जाएगा, तब जाकर के इसका आपका प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में आएगा। एंड ये टी जो होगा आपका ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, इस टी नॉट पे वेपर प्रेशर इसका आपका पी नॉट के बराबर नहीं होगा, पी नॉट से कम ही होगा। तो आपका पी नॉट तक आपको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका टी ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं डेल्टा टी मतलब आपका कितना इंक्रीजमेंट कराना पड़ा। ठीक है, यहां से यहां तक कितना इंक्रीजमेंट आपका टेम्परेचर का कराना पड़ा, वही आपका इंक्रीजमेंट होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी इक्वल टू आप बोल सकते हैं टी माइनस टी नॉट, और यही आपका क्या होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही आपका क्या होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, टी नॉट जो हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, एंड टी नॉट जो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आपका मोलालिटी के साथ। ठीक है, या फिर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस पढ़ लेते हैं कि कैसे वेरिएशंस होता है आपका वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, कैसे आपका वेरिएशंस होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का टेम्परेचर के साथ, तो आपका बिल्कुल इस तरह का वेरिएशंस होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखिए दो तीन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट है। एक चीज़ आपका रिमेंबर रखिएगा कि सब में सॉल्वेंट आपका क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो आपका सब में सॉल्वेंट सेम होगा। ये ग्राफ आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलिए, यहाँ पे आपका C इंप्लाइज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, तो आपको कंपेयर करने के लिए कहेंगे कि C1, C2, C3 एंड C4 में आपका बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कहेंगे, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आप ले लीजिए। ठीक है, T1 ले लेते हैं। अब देखिए इस टेम्परेचर पे देखिए तो सबके प्रेशर को आप चेक करिए, इसके प्रेशर को चेक करिए, ये आपका क्या आ रहा है, P1 आ रहा है। ठीक है, सॉरी P4 आ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 4 वाले के लिए आपका क्या होगा, P4, इसके लिए P3, इसके लिए P2 एंड इसके लिए P1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई P1, P2, P3, P4 में आपका कौन सा ज़्यादा होगा, तो एकदम सिंपल बात है P1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद P2, उसके बाद P3 एंड आपका P4। ठीक है, इस तरह का मीन्स आपका क्या होगा, P1 ज़्यादा, P2 कम, और सबसे कम आपका क्या होगा, P4। अभी से पहले कुछ देर पहले बताए हैं कि आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, आपका वेपर प्रेशर को डिक्रीज कराता है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे वेपर प्रेशर का वेरिएशंस, तो आपका क्या होगा, वैसे सॉल्यूशंस का आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ पे क्या आपका होगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपका अमाउंट कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तभी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपका क्या होगा, आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, जिस कारण से इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन का जो बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ये वेरिएशंस होगा, मतलब आपका C4 सबसे ज़्यादा होगा एंड C1 आपका क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपका क्या है
वेरी डाइल्यूटेड तो नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट आपका कंपैरेटिवली सबके कंपैरिजन में कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक सॉल्वेंट ले लिए एंड दो सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, आपको पता है कि आपका क्या होगा, तीनों का आपका वो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका अलग अलग होगा। तो हम लोग मानते हैं कि सॉल्वेंट का आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, पता है आपको कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होगा आपका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि पी नॉट आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो पी नॉट प्रेशर आपका हो गया किसी भी सॉल्यूशन का, तो आपका क्या होगा, वहां पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं हम लोग कि पी नॉट आपका क्या होगा, पी नॉट जो होगा वो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो आप क्या करिए, इससे इस सबको मिला दीजिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पे मिला है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग ले लेते हैं टी नॉट, मतलब टी नॉट टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टेम्परेचर को हम लोग ले लेते हैं T1, मीन्स T1 टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूशन 1 आपका क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देखिए आपका क्या होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं T2, मीन्स आपका T2 टेम्परेचर पे क्या आपका ये सॉल्यूशन 2 आपका बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए टी नॉट टेम्परेचर पे इसका आपका जो प्रेशर होगा वो P1 होगा। ठीक है, एंड आपका टी नॉट टेम्परेचर पे इसी का प्रेशर जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, 3 ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं A, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं B एंड इसको मान लेते हैं C। ठीक है, फिर इसको मान लेते हैं हम लोग D एंड इसको मान लेते हैं E। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप गौर से देखिएगा तो आपका 3 तरीके का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक आपका बिल्कुल ये आपका A रहा, ये B है, ये आपका C है। ठीक है, ये आपका E है एंड ये आपका D है। आप देख रहे होंगे गौर से। ठीक है, इसी चीज़ को देख रहे होंगे। ठीक है, और ये बात समझ में आप देख लीजिए A B C दिखा दिए। ठीक है, फिर E D। ठीक है, कोई डाउट है। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो कर्व लाइन है, ये आपका ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, देखिए ये आपका डिफरेंस थोड़ा सा कम लेंगे तो आपका क्या होगा, ये कर्व लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा एज्यूम आपको करना पड़ेगा कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल जो आपका होगा सिमिलर ट्रायंगल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा कि पी नॉट क्या है। पी नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसी प्रेशर पे क्या आपका होगा, लिक्विड बॉयल करेगा। ठीक है, टी नॉट जो है वो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T1 जो है आपका वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1। T2 जो है ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां पे देखिए वो दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या आपका होगा, सिमिलर होगा। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, हम लोग दोनों ट्रायंगल से चलेंगे। तो जब भी आपका क्या होगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है आपका, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो भी आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आपका होगा, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आपका इक्वल होगा। मीन्स आपका AB बाय AC इक्वल टू AD बाय AE।
लिख सकते हैं हम लोग ये ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का आपका रेशियो क्या आपका इक्वल होगा। अब देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी मीन्स आपका यही लेंथ की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, तो T2 माइनस टी नोट। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या होगा, ए सी ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका क्या है, पी नॉट है, ये आपका क्या है, P2 है। ठीक है, तो पी नॉट माइनस P2। ठीक, तो क्या होगा आपका, ए बी को हम लोग लिख देते हैं T2 माइनस टी नॉट, एंड आपका क्या होगा, ए सी को लिख देते हैं आपका क्या है, पी नॉट माइनस P2। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए तो AD की बात करते हैं, AD की बात करते हैं, क्या आपका T1 माइनस टी नॉट आपका होगा, T1 माइनस टी नॉट। ठीक है, एंड फिर बात करते हैं हम लोग AE की बात करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P1। कोई डाउट है यहाँ पे, एकदम 100% समझ में आ रही है। ठीक है, मीन्स आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन प्रेशर, ये आपका इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे, आप इसको क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, पी नॉट माइनस P1 बाय पी नॉट माइनस P2 इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट बाय T2 माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि चेंज इन प्रेशर आपका चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा चेंज इन आपका प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, एक आपका वेरिएशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसका यूज हम लोग करेंगे आगे। चलिए अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से क्या होता है आपका, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऐसा होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है आपका। अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस, और पी नॉट को इधर ले जाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट, चलिए लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए। ठीक है, इंटू देखिए एम ए एंड पी नॉट, इसको हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट तो फिक्स होगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करें, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। तो सॉल्वेंट आपका पार्टिकुलर रहेगा, और ये आपका प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग के लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाय, या फिर इसको हम लोग के ही लिख सकते हैं। ठीक है, रहने दीजिए के, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इसको भी लिख दिया हम लोग डेल्टा पी। अब देखिए आपका यहाँ से देखिए तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है, डेल्टा टी है। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं। सिंस डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो आप इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट आएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, आपका ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हो गया आपका के जो हो गया, देखिए ये जो आपका हो गया, ये इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे के जो हो गया, ये आपका इलेवेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसी तरह आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट आएगा एंड आपका उसी तरह आपका आएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी इक्वल टू के डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इक्वल टू 1 होगा, लेट कर लेंगे। ठीक है, 1 मीन्स आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोल। ठीक है, एंड डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 ग्राम होगा, मतलब क्या आपका होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम। देन आपका डेल्टा टी इक्वल टू क्या आपका के हो गया। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू के हो गया, ये आपका एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एलिवेशन कांस्टेंट इज द elevation in boiling point when 1 mole of the solute is dissolved in 1 gram of solvent। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, जब आपका WA 100 ग्राम होगा तो K जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपका K जो होगा उसको हम लोग K डैश लिख देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, K डैश लिख देंगे। तो K डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, K बाई 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है? के डैश इक्वल टू क्या आपका K बाई 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन कांस्टेंट बाई 100। ठीक है, अब उसी तरह देख लीजिए आपका WA, इफ WA इक्वल टू 1000 ग्राम तो आपका ये हो जाएगा KB। ठीक है, और इसको बोला करते हम लोग क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये KB इक्वल टू कितना हो जाएगा, K बाई 1000। एकदम बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन 1 मोल या बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज the elevation in boiling point when molar elevation constant is the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T इक्वल टू KB। ठीक है, KB WB बाय MB इंटू WA, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आपका होगा, ये आपका क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं KB की प्लेस पे लिख सकते हैं, 1 मिनट, KB के प्लेस पे आप लिख सकते हैं KB की प्लेस पे आप लिख सकते हैं K बाई 1000। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे, सॉरी।
यहाँ पे देखिए ये आपका के होता था, ठीक है, सही है सही है, के होता था आपका यहाँ पे के होता था, ठीक है। तो के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1000 के भी लिख देंगे, ठीक है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, मोलालिटी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, मोलालिटी हो जाएगा। तो के बी इंटू मोलालिटी, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा टी का रिलेशन आ गया। ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।